नमस्कार। फरीदाबाद शहर में क्राइम का ग्राफ किस तरह बढ़ा हुआ है यह हम दिखाएंगे आपको। ये 17 तारीख की घटना है। एक युवक केवल इसलिए उसके साथ मारपीटाई कर दी जाती है कि उसने दो युवकों को पेशाब करने से टोका। छोटी सी बात थी, केवल पेशाब करने से टोकने पर इतनी बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की गई, उसके फ्रैक्चर आ गए हैं और आज उनके परिजन 5 दिन से पुलिस की कार्रवाई न होने से असंतुष्ट हैं और सीपी ऑफिस में हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे, हमारे साथ हैं उनके परिजन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता कथूरिया है। किसके साथ घटना हुई थी, कौन है वो, आज आपके क्या लगते हैं? हस्बैंड है सोहन जी, उनके साथ ये घटना हुई है। आज मैं सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आज 6ठा दिन है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज तक वो अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं और पुलिस कुछ भी हमारे लिए नहीं कर रही है। तो मैं आज सर से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि उन अपराधियों को उन पे कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए। कौन है वो अपराधी, क्या घटना हुई थी, पूरा एक बार बताएं। उनका नाम नोनी अरोड़ा और पुनीत है, जो गांधी कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने मेरे पति को सैलून में अंदर घुस के वो बाथरूम कर रहे थे तो सैलून के मालिक ने उन्हें जब टोका तो वो अंदर आके गाली गलौज करने लगे। आपके पति वहाँ सैलून पे बैठे थे? हाँ जी, वो कटिंग शेव करवाने गए हुए थे तो उनको तब तक कुछ नहीं पता था, लेकिन जब सैलून के मालिक ने टोका और वो अंदर आए तो वो अंदर आके नोनी और अरोड़ा जो थे वो अंदर आके गंदी गंदी गालियां देने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से गालियां दे रहे हो। इतना बोलना उनको आज के टाइम में भारी पड़ गया कि उन एक लड़के ने पीछे से हाथ को पकड़ लिया और दूसरे ने ईंटों से मारना शुरू कर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि सिर्फ इतना ही बोलना अगर हमारे देश में क्राइम बनेगा तो सर, अगर पुलिस ऐसे ही कार्रवाई नहीं करेगी तो पूरा देश आज क्राइम में सब हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो याद करें कि किसी बच्चे को अगर ऐसे मारोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसे होगा जैसे तुमने किसी के साथ किया है। ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना वजह, आप जान सकते हैं, छोटा सा मैटर, खाली बाथरूम कर रहे थे, उनको वहां से टोका गया और इसी बात को लेकर इनके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि आज उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती हैं। आज ये आए हैं सीपी ऑफिस से अपने मांग लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर। हाँ जी, उनको इतना मारा गया कि उनके पूरे इधर फ्रैक्चर आया हुआ है, उनकी प्लेट डली है, प्लास्टिक सर्जरी हुई है, पीछे टांके हैं, आंख पे टांके हैं, उनका दांत तक भी तोड़ा गया, चैन भी खींची गई। लेकिन पुलिस पता नहीं कौन से थाने में ये मामला है और अब तक कार्रवाई क्या हुई है? वो 5 नंबर गोल चक्कर के बाद जो थाना है वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये केस चल रहा है, लेकिन पुलिस सब उनके साथ मिली हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी, किसी को अरेस्ट नहीं किया? कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ जी, हमारे साथ है, क्या नाम है? मेरा नाम नितेश पुनिया है सर। कौन है ये सोनू कथूरिया जी? क्या मेरे ब्रदर इन लॉ है। हाँ जी सर, ऐसा है, देखो सीपी साहब के पास हम जो आज रिक्वेस्ट करने ये आए हैं कि 17 तारीख को ये जो मामला हुआ था, 17 तारीख के बाद हमने थाने पे, मतलब जो 5 नंबर थाना है वहाँ पे उनके ऊपर अपना चलो जी करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, छोटा बच्चा इनके साथ है। वहाँ का सबसे बड़ी बात, तो मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ जी, हमारे पानीपत के अंदर ऐसा नहीं है। अगर मतलब कि जो 5 नंबर के लोग हैं, शर्म आनी चाहिए उनको, इस बात की शर्म आनी चाहिए। जलालत है कि मियाँ भी मतलब शरीफ आदमी को बदमाश वहाँ के जो अपना क्या नाम है, और मार्केट में कोई नहीं मदद के लिए, में कोई मतलब ना मर्दी है क्या यहाँ पे? हमारे पानीपत के अंदर आके देखो, ऐसा सड़क कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जी इनकी वाइफ आती है वहाँ पे, वाइफ ये अपना MLR कटाने जाती है जी। हम ये एक बार अपना, वो डॉक्टर ने किसने MLR काटी है, जो अपना क्या नाम है MLR की जो रिपोर्ट बनाई गई है, वो किस डॉक्टर ने बनाई है ये रिपोर्ट? चोट वहाँ पे ये प्लास्टिक सर्जरी प्लेट डली अंदर और MLR की रिपोर्ट, उस पर भी हम कार्रवाई करवाएंगे जी, डॉक्टर पे कार्रवाई कराएंगे। ये सारी पुलिस की मिली भगत है, शराब माफिया है जी। वो ये कह के गए हैं जी, हमारे शराब माफिया है, जो झगड़े माफिया है वहाँ के, वो ये कह के गए हैं जी हमारा कुछ नहीं कोई पाड़ सकता, ठीक है जो मर्जी कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि थाना उनके घर से 5 घर दूर है। शराब माफियाओं के पुलिस में सेटिंग होती है। मैं आपको सर ये बात कहना चाहता हूँ, प्रशासन की बताता हूँ। देखो, हम तो प्रशासन ने अपना 323 506 की धारा लगा दी, उस आईओ को ये नहीं दिखा इसको, इस बंदे को चोट लग रही है, किस हिसाब से चोट लग रही है, मतलब इतनी वो होगी क्या? बिल्कुल ही, मतलब इतने बिग्गे हो। फ्रैक्चर की रिपोर्ट जो है उसके बाद आती है, जो एक्सरे में वो आएगी ना फ्रैक्चर, उसके बाद दर्ज होती है। 323 जो धारा लगाई है, 506 धारा जो लगाई है,
किस उस भी आप पे लगा, बंदा देखना तो चाहिए ना भाई, बंदे को चोट किस हिसाब की लगी है। 325 बाद में ऐड होती है, जब चोट फ्रैक्चर आता है ना एक्सरे में, उसके बाद add होती आईओ ने अब तक हमारे से ये आके एक बार अस्पताल में पता नहीं लिया कि भाई क्या हालत है, क्या वो है, कुछ है। अरेस्ट कोई नहीं हुआ हमने कोई अभी? अरेस्ट नहीं हुआ जी, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। 17 तारीख से आज जी 22 तारीख हो गई है, मतलब अगले वहीं घूम रहे हैं उसी मोहल्ले के अंदर, मतलब कि कोई प्रशासन की तरह आज सीपी साहब के पास आए हैं जी, इन पे पूरा भरोसा है हमारे को, ये हमारी मतलब मदद करेंगे। हाँ जी, आओ सर, कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है? अरुण यादव। अरुण यादव जी, क्या कहेंगे सर? मैं फरीदाबाद से हूँ और आपको बताऊं कि बड़ी दुख की बात है कि 15 दिन में 2 बार हमें सीपी ऑफिस आना पड़ा। इससे पहले दुग्गल साहब वाला मामला था, एडवोकेट विंग कमांडर दुग्गल साहब। सब क्या है, पूरे फरीदाबाद में इस तरह का माहौल चला आ रहा है कि जगह जगह मारपीट की जो है, क्राइम जो है हाई हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार, और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या है पुलिस की नाकामी कह सकते हैं इसको, या जो भी गुंडा एलिमेंट है, गुंडा एलिमेंट यानी कि जो इस तरह के जो ग्रुप हैं वो इतने सक्रिय हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी राजनीतिक नेताओं का संरक्षण है, कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों में या थाने में, जैसे बताया भाई साहब ने कि वो शराब माफिया हैं। अगर शराब माफिया हैं तो बिना पुलिस से मिले हुए अपना काम कर ही नहीं सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा एक वो मिला हुआ है, शय मिली हुई है कि कोई बात नहीं, वहीं तो मामला जाएगा वहां तो। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि इस तरह के हमले होते हैं, थाने में बात जाती है और पुलिस का पूरा रोल रहता है कि फैसले कराने के लिए, फैसला कराने के लिए। क्यों कि उनको शय हो जाती है, फिर दोबारा फिर करते हैं। अगर इनको एक बार ढंग से कानून सख्त सजा देगा तो आने वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा, क्योंकि कोई क्राइम का लगाम ही नहीं है। मतलब सबसे पहले समाज का, आज मैं कहता हूँ कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है। अगर सड़क पे कोई 2 आदमी और एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह मार सकते हैं तो मूक दर्द से लोग क्या कर रहे थे? वो सैलून वाला कहाँ गया? जिस सैलून वाले को, जिस बंदे ने गाली गलौज की, भाई साहब ने उनको बचाने के लिए आए, लेकिन उस सैलून वाले का नैतिक कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सैलून था, पूरी मार्केट थी वहाँ, तो कोई भी आ सकता बच्चा। मार्केट थी, लेकिन जब धमकी सैलून वाले को जान से मारने की धमकी दी गई कि अगर तू भी बीच में आएगा तो तेरे को भी ऐसे ही जान से मार दिया जाएगा। अगर उसने धमकी दी, मारने की दी है उन लोगों ने, तो कितना संगीन मामला होता है। अब तक तो अरेस्ट होने चाहिए थे वो बंदे। तो पूरी बड़ी मार्केट का मामला बता रहे हैं, मार्केट में तो काफी लोग होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर कि ये जो गुंडा एलिमेंट है, इनके इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो इस तरह के बावजूद भी आज खुले क्यों घूम रहे हैं। यही हम सीपी साहब से ही सवाल करने के लिए आए हैं। और सेफ फरीदाबाद संगठन पूरा सक्रिय है इस तरह के गुंडा एलिमेंट को रोकने के लिए। हम समाज में को एकजुट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने ग्रेटर फरीदाबाद में मीटिंग की थी, वहाँ सोसाइटी लोगों को हमने एकजुट किया था, और हम यहाँ भी करेंगे और बिल्कुल करेंगे। सेफ फरीदाबाद संस्था भी लगातार क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए आगे आती रही है, और पुलिस को, जो पुलिस की कहीं नाकामी नजर आती है, वहाँ पर आवाज़ भी उठाती है। शहर में हमने देखा था, नहर पार भी एक कर्नल साहब के साथ मारपीट की गई थी, और अभी 5 नंबर का मामला है। अभी भी मैडम थाने से आ रही हैं, महिला थाने से। कौन से उसी मामले में? एक और मामला था मेरी सोसाइटी में, आरपीएस पाम सोसाइटी से हूँ। वहाँ 11 दिसंबर को एक कपल को सरेआम सोसाइटी के प्रधान ने और एक और गुंडे तत्व ने, जो अपने आप को वकील कहता है, बुरी तरह मारा था सबके। सोसाइटी का प्रधान कौन है? नरेंद्र सिंह। तो उसने सनी हेड कांस्टेबल को कुछ भी खिला पिला के और सेटिंग करके और अपने घर बुला के कलिंद्रे से अपना नाम हटा दिया। तब हमने ये कंप्लेन जब ऊपर तक पहुंचाई तो कल वापस हमें पुलिस ने बुलाया। इन बिटवीन उसी बंदे ने, जो अपने आप को वकील कहता है, उनकी बेटी को भी असॉल्ट किया, अभद्र गालियां दी, फिजिकल असॉल्ट किया। जब दोबारा ये मामला पुलिस में गया तो कल हमें बुलाया गया और 3 घंटे तक हमें हरेश किया गया। और ऊपर से आज जो महिला थाने की आईओ है सीमा सिंह, वो कहती है पुलिस में आप मुकदमे में, कोर्ट में मैं आपके खिलाफ बयान दूंगी। हाँ, हमें ही हरेश किया जा रहा है, हमें ही सब कुछ किया जा रहा है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। एक बार ऐसा लगता है कि हम विक्टिम है कि हम कल्प्रिट हैं। हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं थाने में जाके। मतलब जो लोग शिकायत लेके जाते हैं, शिकायतकर्ता जो होते हैं, उनके साथ ही इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं, अपने जो कार्रवाई होती है उस पर ढंग से नहीं कर पाते। आप बच्चे में आपके? मेरा एक छोटा बच्चा है, 9-10 साल का बच्चा है। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता, एक अर्निंग पर्सन वही है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मारा था, ये मेरी किस्मत कह लो, मेरा सौभाग्य कह लो कि मेरे पति बच गए हैं। जिस हिसाब से उन्होंने मारा था, मेरे पति के बचने के कोई आसार नहीं थे। अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो मेरा बच्चा और हम कहाँ जाते? हमें सर से ये पूछना है कि हम कहाँ जाते, हमें ये बताइए ना सर।
कि इतना मतलब अगर कोई एक नॉर्मल इंसान कुछ ना बोलने वाले के साथ अगर ऐसा होता है तो गुंडों का राज चल क्या करते हैं आपके हस्बैंड, काम क्या करते हैं? उनका अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हाँ जी। आप क्या नाम बताएं आपका? मेरा नाम अंकिता है। फरीदाबाद अंकिता हैं, जो आज सीपी ऑफिस में आई हैं अपने न्याय की गुहार के लिए, अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए आई हैं। अब सीपी साहब क्या इनको इंसाफ देते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार शहर में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। नहर पार की बात की जाए या फरीदाबाद की, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद एक ऐसा शहर बन गया जहां पर एक के साथ कोई वारदात हो रही है, दूसरा आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आता। ये शहर के लिए बड़ा शर्मनाक विषय है इस तरह की वारदात, क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प के लिए कभी नहीं आता। यह एक सोचनीय विषय है समाज के लिए, फरीदाबाद के लिए। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अंदर खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।